कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है। पूरे मामले में बीजेपी और आरएसएस मौन साधे हुए हैं। कांकेर में हसदेव मामले पर सीएम भूपेश ने कहा कि कोयला खदान का आवंटन केंद्र सरकार करती है। बीजेपी को छत्तीसगढ़ की जगह दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर केंद्र के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। कौशिक का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान और नेताओं को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। हरियाणा के विधायकों को यहां पर्यटन के लिए लाया गया है, वही विधायकों को यहां लाने से कोई फायदा नहीं होने की बात उन्होंने कही। उनका कहना है कि विधायकों ने यह ठाना है कि क्रॉस वोटिंग करनी है तो क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी। सीएम भूपेश को पर्यवेक्षक बनाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। कौशिक का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान और नेताओं को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। हरियाणा के विधायकों को यहां पर्यटन के लिए लाया गया है। रायपुर में राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचे। इस दौरान वो हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि राजीव शुक्ला हरियाणा राज्यसभा चुनाव पर्यवेक्षक हैं और हाल ही में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। रायपुर के वीआईपी रोड पर युवक युवतियों के बीच मारपीट के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रायपुर समेत छत्तीसगढ़ नशे का हब बनता जा रहा है। हमने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया है। वीआईपी रोड की स्थितियों का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन वीआईपी रोड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। रायपुर के वीआईपी रोड पर युवक युवती के बीच मारपीट के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर करारा तंज कसा है और कहा है कि नशे की हालत जस की तस प्रदेश में बनी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कई राज्यों की पार्टी सांसद संघ बैठक की, जिसमें छत्तीसगढ़ के पार्टी सांसद भी वर्चुअली जुड़े। वहीं ज्यादातर सांसद प्रदेश पार्टी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पहुंचे, जहां पर वो वर्चुअली जुड़े। तो वहीं इस बैठक में केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पार्टी की ओर से तय विभिन्न कार्यक्रमों में सांसदों को अवगत कराया गया। धमतरी पुलिस विभाग ने 2 उप निरीक्षक और 30 एएसआई के ट्रांसफर किए हैं। बेहतर पुलिसिंग के लिए एसपी प्रशांत ठाकुर ने ये ट्रांसफर किए। जानकारी के मुताबिक एसआई और एएसआई के ट्रांसफर के बाद बड़ी संख्या में आरक्षक और प्रधान आरक्षकों के तबादले हो सकते हैं। रायपुर में अगले महीने से एक बार फिर से सिटी बसों की सुविधा शुरू की जाएगी। 67 बसों के संचालन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। वहीं 40 बसें शहर और 27 सिटी बसों को शहर से लगे इलाकों में संचालित किया जाएगा। आमनाका डिपो में सिटी बसें 2 साल से खड़ी हुई हैं। बता दें कि कोरोना काल के बाद से ही सिटी बसों का संचालन बंद है। बालोद के गुदुम गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने यहां पर चक्का जाम किया। हालांकि समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। दरअसल श्रीराम ठाकुर अपने बेटे के साथ बाइक पर नरोलगुड़ा जा रहे थे और इसी बीच गुदुम के पास ये पूरा हादसा हुआ। राजू के गातापार गांव में हुए हत्या के मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी के फरार आरोपियों की तलाश में अभनपुर पुलिस जुटी हुई है। वहीं आरोपियों ने आदतन गुंडा बदमाश हरीशचंद्र यादव की हत्या की थी। दूसरे मर्डर केस में भी पुलिस जांच कर रही है। डोंगरगढ़ के दौड़ के गांव में विवाहिता की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने पति और उसके जेठ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दर्शना ने खुदकुशी कर ली थी। वहीं पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि मृतका के पति और उसके जेठ उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिससे पीड़िता ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। गरियाबंद में स्वास्थ्य विभाग के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे 10 लाख से ज्यादा का सामान और दवाइयां जलकर राख हो गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डोंगरगढ़ के मानपुर थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को बालोद और कांकेर से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक महिला 1 जून को घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी तुलसी तांडिया और उसके साथी कुलदीप ने इस वारदात को अंजाम दिया। अंबिकापुर में भाई और बहन पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने झूला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। हमला करने के बाद आरोपी बंगाल फरार हो गया था। बता दें कि आरोपी ने करंजी गांव में घर में घुसकर भाई बहन पर जानलेवा हमला किया था, जिसे साइबर टीम की मदद से पुलिस ने धर दबोचा।
गौरला पुलिस ने गांजा तस्करी के फरार आरोपी को मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 अक्टूबर 2021 को पुलिस ने नाकेबंदी कर गांजा तस्करी कर रहे वाहन को पकड़ा था और इसी बीच आरोपी नीलेश अग्निहोत्री मौका देकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने 9 महीने के बाद कार समेत रीवा से गिरफ्तार किया है। कोरिया पुलिस ने मवेशी तस्करों के आरोप में 2 वाहन चालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 गाड़ियों में मवेशियों को भरकर ले जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने किल्हारी जनकपुर मुख्य मार्ग पर रोक लिया और गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान आरोपी मवेशियों को लेकर दस्तावेज नहीं दिखा पाए। राजिम के कौंदखेरा गांव में तालाब को साफ करने के लिए तोड़ दिया गया है, मगर 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो तालाब साफ हुआ और ना ही उसमें पानी भर पाया, जिसके चलते लोगों को यहां भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों से सरपंच के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। एक ग्रामीण का कहना है कि सफाई के नाम पर तालाब को तोड़ तो दिया गया है, लेकिन सफाई अब तक पूरी नहीं हो पाई है। भिलाई में आज सुबह करीब 3 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। भिलाई 3 से कुम्हारी के बीच 5 किलोमीटर तक का ये लंबा जाम था, जिसके चलते कई लोग जाम में फंसे रहे। वहीं कुम्हारी चौक के पास ट्रक खराब हो गया था, जिसकी वजह से ये जाम लगा। वहीं 2 एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसे रहे। फिलहाल रास्ता बहाल हो चुका है। रायपुर में ESIC की परीक्षा देते हुए 2 मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया है। दोनों ही मल्टीटास्किंग स्टाफ मेंस की परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने बिहार से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर अब पूछताछ की जा रही है। आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। धमतरी जिले में अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी करने वाले एक नाबालिग को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया। वहीं रिसाईपारा में आरोपी ने घर में रखे बंदूक के साथ 60,000 रुपए नकदी चोरी किया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो ये पूरा मामला उजागर हुआ। सरायपाली की साखरा पुलिस की टीम ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए के 1 क्विंटल गांजा को बरामद किया गया। वहीं सभी आरोपी उड़ीसा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुर्ग पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव निवासी आरोपी दीपेंद्र नाग ने रानी तराई में रहने वाले 3 लोगों से 15 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी किया करता था। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीणों ने रात में जागकर निगरानी करने की पहल शुरू की है। इस बीच ग्रामीणों ने शातिर चोर अनिल पावले को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा गया। आरोपी ने पूछताछ में चोरी की कई वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। गौरला पेंड्रा मरवाही के जिला चिकित्सालय परिसर में मरीज गंदगी से परेशान हैं। खाने और गंदगी की परेशानी को लेकर मरीजों और परिजनों ने शिकायतें भी दर्ज करवाई है, तो वहीं डॉक्टर ने हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी होने का हवाला दिया है। जल्दी व्यवस्था सुधारने की बात भी प्रबंधन कर रहा है। राज्य में युवक के पेट्रोल पंप में गाड़ी का टैंक फुल कराकर बिना पैसे दिए फरार होने का एक मामला सामने आया। पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर सभी रास्तों की नाकेबंदी की गई और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। राजनांदगांव में TWD और SDO की लापरवाही से सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जिसके बाद शहर के सभी राजनीतिक दल और स्थानीय नागरिकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही पुलिस चौकी प्रभारी को भी बर्खास्त करने की मांग की गई है। डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल ने महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया है। वहीं भारत सरकार पद्म विभूषण से सम्मानित फुलबार सुनबाई ने महिलाओं के सम्मान से खुशी जताई। इसके साथ ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक मार्केट तैयार करने की मांग भी उन्होंने रखी। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लैंगिक अपराधियों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कोर्ट के जज ADJ अविनाश तिवारी ने इस अधिनियम से जुड़ी जानकारी दी। आयोजन के उद्देश्य था कि जांच कार्रवाई में कमियां सामने आती हैं तो उसका समाधान किस तरह से किया जा सके। सरगुजा जिले के सीतापुर और मैनपाट इलाके में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला है। आंधी तूफान इतने जोर से चले कि लोगों की छत पूरी तरह से उजड़ गई, तो वहीं यहां पर गौठान में लगे शेड भी उड़ गए। तूफान से कई पेड़ टूट कर गिरे हैं। वहीं आंधी से हुए नुकसान पर लोगों ने शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जशपुर जिले में तेजी से हो रही भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए शुरू की गई नदियों को बचाने की मुहिम के जल्दी ही अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। जशपुर की जीवनदायिनी कहलाने वाली बाकी नदी में अतिक्रमण था। अब नदी के क्षेत्र में बेजा कब्जा हटाने और सफाई के लिए ठोस अभियान चलाया गया। जल संरक्षण के इस अभियान में हर वर्ग के लोगों के प्रयास। अब बाकी नदी की चौड़ाई फिर से 20 मीटर दिखने लगी है। मरवाही वन मंडल के खोरी रेंज में आज चंदन तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 20 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए वन विभाग की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 7 नग चंदन की लकड़ी भी जब्त की गई।
रायपुर के वीआईपी रोड में युवक और युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर युवक युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरिया में बीते कई सालों से बिजली व्यवस्था से परेशान लोगों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि भरतपुर के नाम से ब्लॉक मुख्यालय बना है, मगर सभी शासकीय कार्यालय जनकपुर में ही है, जिससे यहां पर बिजली नहीं आने से लोग परेशान होते हैं।